दोस्तों अगर आपका भी बिजली बिल इस महीने गलत आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है और आप बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन आपका बिजली बिल सही नहीं हो रहा है, तो देखिए ऐसी समस्या के लिए मैंने अभी पिछले वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया है कि अगर आपका बिजली बिल गलत है और बिजली विभाग आपकी नहीं सुन रहा है तो आप उस तरीकों को अप्लाई कर सकते हैं। उस तरीके से बहुत आसानी से आपका बिजली बिल सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, वहां पर जाने से पहले आपको कुछ कंडीशंस को जानना जरूरी है। यहाँ तक कि अगर आप बिजली विभाग में भी जाते हैं अपना बिजली बिल सही करवाने के लिए, तब भी आपको ये चीज जानना जरूरी है कि आपका बिजली बिल सही होने की स्थिति में है या फिर नहीं है। देखिए, बिजली बिल ज्यादा आने का मतलब ये नहीं है कि आपका बिजली बिल गलत ही आया हुआ है या फिर वो सही हो ही जाएगा। देखिए, बिजली बिल अगर गलत आ गया है या फिर यूं कहें कि ज्यादा आ गया है तो उसकी कई कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशन में वो बिजली बिल सही हो सकता है और कुछ कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपको बिजली विभाग के पास में अपनी शिकायत लेकर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका बिजली बिल सही होगा या फिर नहीं होगा। अगर सही होगा तब तो आप वहां जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो सही नहीं होगा तो फिर आपका वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप 4 चक्कर दौड़ें या 10 चक्कर जाएं, लेकिन आपका काम नहीं होगा। आपको बार बार वहां भले ही दौड़ाया जाए लेकिन आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले ही एक कंफर्म कर लीजिए कि आपका बिजली बिल सही होगा या फिर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये पता कैसे चलेगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका बिजली बिल सही हो जाएगा या फिर नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं लाइव में कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने पीडीएफ वाला बिल ओपन कर लिया है। आपको भी इस प्रकार से अपना पीडीएफ वाला बिल डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर में तो आपकी सारी डिटेल दी जा रही है। पर्सनल डिटेल जो होती है, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उसके अलावा और भी जो डिटेल होती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपका जो बिजली बिल आया हुआ है वो कितने यूनिट का आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है 237 यूनिट, ये देख सकते हैं। तो ये तो यूनिट हो गया। अब आपको अंदाजा लगा लेना है कि हाँ, मेरा बिल सही बना है या फिर नहीं बना है। कहने का मतलब ये है कि अब आपका हर महीने कितना यूनिट आता है वो आपको मालूम रहेगा कि आप हर महीने औसत कितना खर्चा करते हैं। महीने का लगभग 100 यूनिट आता है, 200 आता है, 400 आता है, कितना आता है वो आपको अंदाजा रहता है क्योंकि हर महीने आपका बिल आता है। तो इस प्रकार से आपको अंदाजा लगा लेना है। तो एक तो अंदाजा आपको यहाँ से चल जाएगा, जैसे कि अगर मेरा 50 यूनिट आ रहा है और यहाँ पर 237 आ गया है तो मतलब ये 3-4 गुना ज्यादा हो गया है। इसको हम कह सकते हैं कि बिल गलत है। लेकिन हर महीने अगर हमारा 200 के आसपास आ रहा है, 237 है, तो इसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी हमारा बिल ज़्यादा आया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1300 रुपये बिल बना हुआ है। तो आखिर 237 यूनिट का 1300 रुपये तो नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा है। तो आखिर ज़्यादा है क्यों, ये पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अगर हम बिजली विभाग के पास जाते हैं कि हमारा बिजली बिल डबल आ गया है, ये गलत आ गया है, तो फिर वो सही नहीं होगा। क्योंकि इसमें कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा बिल ज़्यादा आया हो, तो ये भी हो सकता है। तो हमें पहले उन कारण को पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर और नीचे चलेंगे और नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है कि हमारा बिल में क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौन कौन से चार्जेस लगे हैं या फिर किस वजह से ज्यादा आया है। तो देखिए टोटल बिल हमारा जो लिखा हुआ है, करंट बिल अमाउंट, ये तो यहाँ 1301 रुपये लिखा हुआ है, मतलब 1300 रुपये बिल आया है। लेकिन अब आया क्यों है वो देखते हैं। तो देखिए हमारा यूनिट का जो चार्ज लगा है वो है 962 रुपये। 962 रुपये हमारा आया हुआ है। उसके बाद में मीटर चार्ज देखिए 135 रुपये लिखा हुआ है, तो ये मेरा ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद देखिए विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 52 रुपये लगा हुआ है। तो चलिए ये तो लगेगा, जितना आपका यूनिट रहेगा उस हिसाब से लगता ही लगता है। उसके बाद देखिए अन्य चार्जेस लिखा हुआ है, यहाँ पर 199 रुपये 99 पैसे, मतलब कि लगभग 200 रुपये लगा हुआ है। तो ये क्यों लगा हुआ है, ये एक सवाल बनता है। तो ये सारा कुछ जोड़ के 1300 रुपये हो रहा है। अब हमारा ज़्यादा कहाँ कहाँ पे है, एक तो हमारा यूनिट चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि यूनिट का पैसा ज़्यादा लगा है। उसके बाद में डिमांड चार्ज, मतलब मीटर का चार्ज, ये भी हमें ज़्यादा लग रहा है। और ये अन्य चार्जेस भी 200 रुपये लगा है, ये भी ज़्यादा लग रहा है कि क्यों लगा है। तो अब इसका पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब उसके लिए देखिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। हमारा जो चार्ज लगा है यूनिट का, देखिए 0 से 100 यूनिट का जो लगा हुआ है उसका रेट जो लगा हुआ है वो हमारा 6.5 रुपये, नहीं 6 रुपये 65 पैसे तो रेट है, ये कंपनी का रेट है। हमें 3 रुपये 30 पैसे सब्सिडी सरकार दे रही है। तो इस हिसाब से हमारा 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से रेट लग रहा है। तो 100 यूनिट का हमारा 335 रुपये हो गया। उसके बाद देखिए 101 से 150 का जो रेट है वो अलग लग रहा है, इसमें सब्सिडी कम मिल रही है। वहाँ पर 3 रुपये 30 पैसे मिल रही थी और यहाँ पर 3 रुपये मिल रही है, मतलब 30 पैसे ज़्यादा लग रहा है। तो इस हिसाब से हमारा 192 रुपये हो गया। ये हमारा हुआ 50 यूनिट का। उसके बाद में 87 यूनिट और है, तो इसका देखिए यहाँ पर लग रहा है सब्सिडी कुछ भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर सीधे
₹6.85 का रेट लग रहा है। तो इस प्रकार से सब कुछ जोड़ के इतना अमाउंट आया हुआ है। अब उसके बाद में देखिए ये तो यूनिट का चार्ज ज़्यादा हो गया क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में हमारा चला गया है, यानी 0 से 100, 100 से 150 और 150 से 300 में अलग अलग गया हुआ है, तो उस हिसाब से रेट बदल गया है। अब उसके बाद देखिए फिक्स चार्ज मतलब मीटर का जो चार्ज लगा है वो भी हमारा ज़्यादा लगा हुआ है। तो वो क्यों लगा है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो लोड है वो बढ़ गया है। पहले 1 किलोवाट था, अब 2 किलोवाट हो गया है। तो अभी यहाँ पर 2 किलोवाट के हिसाब से रेट लगा हुआ है। देखिए 90 रुपये यहाँ पर 1 किलोवाट का लगा हुआ है। उसके बाद में हमारा जो फिक्स चार्ज है वो 1.5 है। तो 1.5 को 90 से गुणा करेंगे तो 135 रुपये इसका हो रहा है। मतलब कि 1 किलोवाट का 90 हो गया और 0.5 का जो हमारा पैसा लग रहा है वो और लग रहा है 35 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा 135 रुपये मीटर चार्ज लग गया। अब बात करते हैं कि 199 रुपये और 99 पैसा मतलब 200 रुपये ये क्यों लगा है? तो उसके लिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सारी जानकारी आपको आपके बिल में ही मिल जाती है। अब देखिए अन्य चार्जेस का कॉलम दिया हुआ है, इसमें देखेंगे तो इधर तो सब 0 है और इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ड्यू सिक्योरिटी लिखा हुआ है और ये हमारा अमाउंट लिखा हुआ है 199 रुपये 99 पैसा मतलब 200 रुपये। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट हमारा लगा हुआ है, यानी जब हमारा लोड बढ़ गया है तो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट भी ज़्यादा जमा होगा। 1 किलोवाट के हिसाब से पहले था, अभी 2 हो गया है तो अब 2 के हिसाब से जमा होगा। तो ये भी आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये वन टाइम वाला है, ये आपको हर महीने नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका लोड बढ़ा है तो ये चार्ज आपको लगेगा। तो इस प्रकार से आपको सारे चार्जेस को देख लेना है। अब देखिए इस बिल की बात करें अगर तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं वो सब नियम के तहत लगे हुए हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यूनिट थोड़ा सा ज़्यादा आया हुआ है तो वो बिजली ज़्यादा यूज हुई है इसलिए ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो सारे चार्जेस लगे हुए हैं 200 रुपये ये अतिरिक्त वाला हो गया जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है। उसके अलावा फिक्स चार्ज जो मीटर का है उसमें भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो वो डिमांड लोड ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों के चार्जेस अलग अलग लग गए हैं। पहले जहाँ 50 रुपये लग रहा था फिक्स चार्ज वो अब 90 रुपये प्लस 135 रुपये टोटल हो गया है। तो इस प्रकार से सारा चार्जेस से एक्स्ट्रा लगा है और ये हर बार फिक्स चार्ज वाला तो हर बार ऐसे ही रहेगा। 1 किलोवाट के बाद में जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना जो है 90 × हो जाएगा, तो उस हिसाब से चार्ज ये हर महीने लगेगा। तो इस प्रकार से इस बिल में जो भी समस्या है, जिस वजह से भी बिल ज़्यादा आया हुआ है, इसको गलत नहीं कहेंगे और ये बिजली बिल सही नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आपको देख लेना है कि आपके बिजली बिल में समस्या क्या है, किस वजह से ज़्यादा आया हुआ है। अगर सिर्फ आपका यूनिट ज़्यादा है कि जैसे आपका हर महीने मान के चलते हैं अगर 200 यूनिट आ रहा था और इस महीने आपका 1000 यूनिट आ गया, तो उसको कहेंगे कि हाँ हमारा मीटर गलत चल रहा है या फिर हमारा बिल गलत बन गया है। लेकिन अगर 200 आ रहा था, 200 का 250 है, तो वो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहेगा, हर महीने सेम नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर इस प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए हैं तो ये चार्जेस गलत नहीं है, क्योंकि मीटर का लोड बढ़ा है तो इस हिसाब से लोड का चार्ज बढ़ गया प्लस सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ गया। तो ये सब जेन्युइन है, ये चार्ज लगेगा और इसको सही नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका बिजली बिल सही होने की कंडीशन में है या फिर नहीं है। अगर सही होने की कंडीशन में है तो आप सही करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप फालतू में परेशान ना हो, आपका बिजली बिल सही नहीं होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजली बिल सही होने की जरूरत होती है, रियल में गलत होता है, लेकिन फिर भी बिजली विभाग नहीं सुनता है हमारी। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी तरीका बताया हुआ है, शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूं कि आपको सबसे पहले तो बिजली विभाग में लिखित शिकायत करनी है और उसकी रिसीविंग ले लेनी है। उसके बाद में अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो आपको वो रिसीविंग लेके और बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में शिकायत करनी है, वहां से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आगे बिजली विभाग से और बिजली बिल से संबंधित जो भी समस्याएं और जो भी अपडेट्स आएंगे उनकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।